तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। मध्य प्रदेश पीएनएसटी काउंसलिंग 2025 के संबंध में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हुई और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, पदवृद्धि होगी। ये सारे मामलों को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। दैनिक भास्कर, नई दुनिया और पत्रिका न्यूज़ में ये सारी कटिंग आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार और बता दूँ कि आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही शेयर जरूर कर दिया करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपका नंबर कितना आया है, स्कोर कितना आया है, और स्कोर के अलावा आपकी जो है रैंक कितनी है और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट। और देखिएगा, आया हाई कोर्ट का आदेश, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो प्रक्रिया थी ये इस पर भी अपडेट देंगे। फिर से रिजल्ट जारी, और यहाँ पर देखें 20 नंबर वालों को मौका कैसे मिलने वाला है, ये आदेश आया है जो उसको भी चेक करना है, आप सभी को बताऊंगा पूरी लेटेस्ट अपडेट। तो उससे पहले आप सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें ताकि आप सभी तक ये सारी अपडेट पहुंच सके। अब बताते हैं हम आपको क्या क्या आज की लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, चलेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश जो नर्सिंग से संबंधित जो अपडेट आती है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आज की खबर है, सत्र 2023-24 में 166 संस्थानों को कोर्स शुरू करने की अनुमति। ये काफ़ी लंबे समय से अनुमति नहीं दी जा रही थी। इससे किसको फ़ायदा होगा? इसमें एमपी पीएनएसटी वालों के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको सभी को पता है मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज की मैं बात करूँ तो केवल मध्य प्रदेश में 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ तो 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि 25 में से अगर मैं बात करूं तो आप सभी का एडमिशन की बात करें तो ये 2023-24 के लिए या 2024-25 के लिए भी लगभग यहाँ पर जो है 16 कॉलेज में ही एडमिशन शुरू किए जा रहे थे, ये प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन अब जाके इसमें अनुमति मिल गई है। अनुमति देखिएगा, अब जाके यहाँ पर 20 कॉलेज के लिए आप सबके लिए रास्ता साफ हो गया है। लगभग 20 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट, अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पीएनएसटी एमपी पीएनएसटी वालों को। जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर 20 कॉलेज मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब कॉलेज अर्थात यूनिवर्सिटी बढ़ेगी तो आप सबके लिए पदवृद्धि का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर अब देखें, बहुत सारे हजारों छात्रों का ये कहना है कि अब पदवृद्धि के लिए जो है यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया था, वो स्टे अब हट गया है। तो उसके संबंध में बात बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे, अब देखो जैसे पदवृद्धि होती है तो कैसे बच्चों को यहाँ पर मौका मिलेगा। पद इंक्रीज हो जाते हैं, पोस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो उन बच्चों को भी यहाँ से, जिससे कि यहाँ पर अगर आप बाय द वे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के नंबर पे दे रहा हूँ कि अगर किसी का 50 नंबर आया हुआ है और अगर 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, ठीक, अभी मान के चलें कि इतनी, फॉर एग्जांपल मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि आपके पास इतनी सीट थी कि मतलब 2000 सीट मान ली हमने कि 2000 सीट है, तो अभी 50 नंबर पर हुआ है। अगर ये बढ़ जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है, तो ऑब्वियसली उन सब के लिए भी मौका मिलेगा जिनका कम स्कोर है। तो ये कम स्कोर वालों को भी एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर ऐसा होता है, पदवृद्धि हो जाती है, इंक्रीज होता है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे कम नंबर वालों को, कम स्कोर वालों को मौका मिलेगा, और फिर से यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी, क्योंकि जब कम नंबर के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे तो मेरिट फिर से आएगी। तो ये तो आपका हो गई, मेरिट लिस्ट आपकी जो है फिर से आएगी। साथ में एक और बात बता दूं कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर आंदोलन करके बोल रहे हैं कि इस आंदोलन का एक यही उद्देश्य है, हजारों विद्यार्थी हैं, कि ये जो रिजल्ट बना है, जो परसेंटाइल मामला है, परसेंटाइल की बात करें तो इसको लेके, और साथ में नॉर्मलाइजेशन की बात करें, इसको लेके काफ़ी बच्चों में जो है यहाँ पर रोष है, गुस्सा है, तो इसका भी विरोध करके भोपाल जाने की बात करें। तो अभी भी प्रक्रिया आपकी जो है आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे बच्चे शामिल भी हो रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में निवास करते हैं, आप सभी को, किसी को भोपाल नहीं आना है, लेकिन इसमें एक ग्रुप संगठन काम कर रहा है जो कि नर्सिंग एकेडमी में के अंतर्गत सभी जितने टीचर्स हैं और मध्य प्रदेश में जितने टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स, वो सब एकत्रित हो रहे हैं। सब लोग मिल के भोपाल आपके आंदोलन और एक ज्ञापन देने की बात कही जा रही है कि आप सबकी प्रक्रिया को, क्योंकि परसेंटाइल मामला एकदम जो है गलत है, साथ में नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया गलत है, तो आप सब लोग एकजुट हो रहे हैं। तो सभी शिक्षक अब आवाज़ उठा रहे हैं आप सबकी, ताकि फिर से रिजल्ट जारी करा जाए, फिर से मेरिट टेस्ट जारी करा जाए और फिर से अच्छे से रिजल्ट बनाया जाए, ताकि उन सब बच्चों को भी मौका मिले। आप इसमें क्या धांधली हुई है, समस्या ये आई है कि कहीं किसी 45 वाले का जो है नाम नहीं आया है, कहीं जो है
50 वाले का आ गया है, कहीं 50 वाले को मौका दिया गया, कहीं कम वाले को। तो ये परसेंटाइल 99% बना, उतने ही नंबर वाले का 99 बना दिया, दूसरे नंबर के कम है तो उसका भी 99 बना दिया। तो इसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो इसके लिए भोपाल जा रहे हैं विद्यार्थी। तो आपको सपोर्ट ये करना है कि आप घर बैठे बैठे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। क्योंकि आपका शेयर इसलिए करना है क्योंकि सभी बच्चों तक ये जब जानकारी जाएगी तो सब लोगों तक पहुंचेगी, तो वो बैठ के इसका सपोर्ट कर पाएंगे। सब लोग, बच्चों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में एक बात और बता दूं कि जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहिए ट्रेंड कराया जाएगा, ट्विटर के माध्यम से, जो अभी एक्स कर दिया गया ट्विटर का नाम, या फिर इसके माध्यम से अगर बात करें, या फिर यहाँ पर ट्रोल कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबकी भीड़ दिखना चाहिए। एक तो अपन को गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट को हमें ट्वीट रिट्वीट भी करना है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ट्रेंड करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अब देखें यहाँ पर एक बात तो ये होगी, अब सर गवर्नमेंट कॉलेज हमें कितने नंबर पर मिलेगा, हम वो भी आपको बता देते, लेकिन पहले और कट ऑफ भी बताएंगे, कितने कट ऑफ वालों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कौन से यूनिवर्सिटीज़ है और काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, वो पूरी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत काम का है। पहले हम इस खबर को बता दें कि मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज से एडमिशन की बात कर रहे हैं। एडमिशन का जो है रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को स्टे हटाया। ये बहुत बड़ी जीत है आप सभी विद्यार्थियों की, क्योंकि मध्य प्रदेश की देखिएगा बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज 2023-24 और 2024-25 शैक्षणिक सत्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें से इन कोर्सेज की मान्यता और एडमिशन पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पैरामेडिकल कोर्सेज की मान्यता एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार और से पेश सीनियर एडवोकेट रोहितगी जी थे, मुकुल रोहितगी ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश उन छात्रों की याचिका पर दिया गया है जिनका इस मामले में लेना देना नहीं है। अब देखो हाईकोर्ट ने क्यों लगाई थी रोक, इसमें देखो सबसे बड़ा मामला ये बन रहा था मध्य प्रदेश में। हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा 166 संस्थानों को 2023-24 सत्र के लिए कोर्स शुरू जो करने की अनुमति देने के आदेश पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि जब इन संस्थानों को मान्यता 2025 दी जानी है तो 2023-24 में कोर्स कैसे शुरू कर सकते हैं, ये कहा था हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने इस तर्कहीन बताया और कहा कि यह जो है सामान्य समझ के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोर्स नवंबर 2023 अक्टूबर 2024 तक चलने थे, 2025 तक में कैसे मान होंगे, ये सही बात है। तो आप देखो यूनिवर्सिटी का भी मौका मिलेगा। अब सर कट ऑफ कितना जा रहा है और फाइनली हमारा कितने नंबर में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो भी बता देते हैं, और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज का मौका मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो इन सभी जो मामलों को लेकर बच्चों के मन में जो है रोष है। एक तो परसेंटाइल, एक नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट, जो है एक शिफ्ट में होना चाहिए पेपर, जो 8 शिफ्ट में हुआ। एग्जाम सेंटर दूर नहीं देना चाहिए, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर दे दिया जिस वजह से पेपर देने नहीं आए। लगभग 78 से 80 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा था और लगभग 60 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया है। एडमिट कार्ड बहुत लेट जारी करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पेपर देते हैं। तो इन सबको लेकर बच्चों में बड़ा रोष है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करें। ये 2024 का कट ऑफ है समस्त प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं 2024 का क्यों बता रहा हूँ, इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इस आधार पर आपका कट ऑफ जाता है। फिर 2025 का भी बताता हूँ। MPPNST कट ऑफ 2024 UR का 779 से लेकर 1066 गया था। OBC 1002 से लेकर आपका 1118 रैंक तक, और ये सारे रैंक पर ही बेस्ड हैं। EWS में 1513 से लेकर 1705 रैंक तक, और SC की बात करें तो 1617 से 2220 तक इनके लिए मौका दिया गया था। सर आप 2025 का भी बता दीजिए। 2025 का मैं बता दूं कि बड़े अनुभवी संस्थान ने बताया है। UR में 1500 से लेकर 1700 रैंक वालों को मौका मिलेगा। OBC में 1600 से लेकर 2400 तक। EWS की बात करें तो 2400 से 2800, और SC की बात करें तो 2700 से 3400, और ST में बात करें तो 5200 से लेकर लगभग 5200 से लेकर 6000 रैंक वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज का। तो ये तो रहे मौका गवर्नमेंट कॉलेज का। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं तो उनके बारे में बता देते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग जो है BSc नर्सिंग के बारे में। तो ये वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में अभी तक 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो लगभग इसमें 20 कॉलेज में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो एक बड़ा मौका है। पिछले बार इसमें लगभग 16 कॉलेजों में हुई थी। ये वो कॉलेज थे जिसमें मान्यता नहीं दी गई थी, जो क्रॉस लिखा हुआ है। इनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट समस्या के कारण इन यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया गया था। तो ये अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा सर,
तो देखिएगा यहाँ पर कंसोलिडेटेड एक रैंक आती है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपको कमेंट करके बताना है आपकी कितनी रैंक है, कितना स्कोर है, और चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है वो भी बताना आप, क्योंकि इसी आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये 2024-25 की बात करें उसमें प्रक्रिया हुई थी। आप जहाँ देखें यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज इसी रैंक पर मिलता है। तो आपकी कितनी रैंक है वो भी बताना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपकी रिजर्व कैटेगरी के आधार पर आपकी रैंक है, लेकिन कंसोलिडेटेड यहाँ पर रेट दी गई है अनरिजर्व वाली। तो इस रैंक के आधार पर ही आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितनी रैंक पर मिलेगा, वो आपकी रैंक बताती है, स्कोर बताता है। तो स्कोर, कैटेगरी और रैंक ये जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। साथ ही में आपको और कई बच्चों का कहना है कि सर जैसे अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग की डेट, तो चलो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको चेक करा देता हूं कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया की डेट क्या है और वो उसके बारे में क्या अपडेट निकल के आया है। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ईएसबी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आपने हिंदी में जानकारी जानना है तो हिंदी को क्लिक करें, और हिंदी को करने के बाद हमने देखा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। परीक्षा परिणाम नर्सिंग सिलेक्शन पीएनएसटी, ये यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है जनरल नर्सिंग जो है मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, तो ये इसके बारे में। बाकी अन्य जो यहाँ पर दी गई है हमें उस पर क्लिक नहीं करना है, ऊपर वाले कॉलम पर ही क्लिक करेंगे जैसे। और अगर उस पर भी नहीं क्लिक करना है तो आप अगर परीक्षा इसके कैलेंडर के बारे में क्या अपडेट आया है वो जानना चाहते तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम पर भी जाएंगे तो वहाँ अपडेट मिल जाएगी, और इसी भर्ती के संबंध में अगर काउंसलिंग प्रक्रिया जानना है तो यहाँ मिल जाएगा, और अगर आपको इसी के बारे में कोई अपडेट जानना है तो यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी को क्लिक करें, आप देखो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाता है, और कैलेंडर ओपन होने के बाद जो नई भर्तियाँ हैं कौन कौन सी आएंगी, कब इसकी आने वाले समय में भर्ती में परीक्षा होने वाली है, क्या अपडेट आया है, वो सारी अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आपका पूरा पेज ओपन होता है। कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा है, रैंक कितनी है, कैटेगरी क्या है, आप बताना। और काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी। आप अपने जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है मैं स्पेशली एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आप सबके लिए। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। डॉक्यूमेंट की स्पेशली बस एक मिनट में पूरी जानकारी दे दूंगा मैं आपको, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और थैंक यू सो मच। अपने चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें सब आप सभी का प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। ये आप सबके लिए ही स्पेशली बनाया गया है, ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा सारी बहनें। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा, स्पेशली सभी बहनों का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।